तो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो जो हमारी रहने वाली है वो काठगढ़ टेम्पल के ऊपर रहने वाली है, महादेव टेम्पल के ऊपर रहने वाली है। क्योंकि ये जो काठगढ़ टेम्पल है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, इंदौरा रीजन में, इंदौरा सब डिवीजन में आपको देखने को मिलेगा। अब ये काठगढ़ टेम्पल जो है बहुत ही फेमस है, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, होप सो सुना होगा, किसी ने नहीं भी सुना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे जो काठगढ़ टेम्पल की कमेटी है और सोशल वेलफेयर क्लब जो है इंदौरा का, उन्होंने क्या डिमांड की है डेप्यूटी सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है मुकेश अग्निहोत्री से, इन्होंने डिमांड किया कि यहाँ पे क्या किया जाए, जो काठगढ़ टेम्पल में जो शिवरात्रि फेयर जो होता है, फेस्ट जो सेलिब्रेट किया जाता है, उसको एक राज्य स्तरीय शिवरात्रि मेला जो है घोषित कर दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए, स्टेट लेवल फेयर। राइट, तो इसके बारे में बात करेंगे। बट अब हम इसके बारे में देखेंगे, काठगढ़ टेम्पल के बारे में पूरा जानेंगे, इसके हिस्ट्री के बारे में, क्या यहाँ पे लोगों के बिलीफ्स है, इसके बारे में जानेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बिलीफ जो, मतलब जिसके लिए ये काठगढ़ टेम्पल फेमस है, ये काठगढ़ टेम्पल जो फेमस है, क्यों फेमस है, यहाँ पे बोला जाता है कि इस टेम्पल में माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये टेम्पल जो है वो फेमस है किसके लिए, भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के लिए, कि यहाँ पे यूनिक मीटिंग होती है लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। इसी, अब ये आप बात सुन के आप जरूर अचंभित हुए होंगे, और ये एक्चुअल में होता है यहाँ पे। और इसको ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख सकता, इसको श्रद्धालु भी देख सकते हैं, हम लोग भी जाके देख सकते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, ये भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन से वेदर में, कौन से सीजन में जो है ये मिलन होता है। राइट, और इसके पीछे रीजन क्या है कि क्यों ये मिलन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये इंदौरा सब डिवीजन में आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है, ये जो काठगढ़ शिवा टेम्पल है, महादेव टेम्पल है, ये फेमस है। यहाँ पे क्लेम किया जाता है कि इस टेम्पल का जो शिवलिंग है वो वर्ल्ड का फर्स्ट शिवलिंग है जो डिवाइड है टू पार्ट्स में। दैट मीन्स कि काठगढ़ टेम्पल में जो आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा वो दो पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो दो पार्ट्स है, एक पार्ट को डेडिकेट किया जाता है, डिवोट किया जाता है टू लॉर्ड शिवा, एंड सेकंड पार्ट को डिवोट किया जाता है टू गॉडेस पार्वती। राइट, तो ये बात बोली। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो शिवलिंग जो इंस्टॉल्ड है इस टेम्पल में, अब वो कौन सी शेप में है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ऑक्टागोनल शेप में है, आर्ट शेप में है। और यहाँ पे शिवलिंग की हाइट जो आपको मिलेगी, जिसको एज अ वर्शिप किया जाता है, एज अ शिवा और भोलेनाथ के रूप में जो वर्शिप किया जाता है, उस शिवलिंग की हाइट आपको मिलेगी 8 फीट। और वहीं पे जो माता पार्वती के रूप में जिनको वर्शिप किया जाता है, उसकी हाइट आपको मिलेगी 6 फीट। ये आप देख सकते हो, ये जो है कि जिसकी हाइट ये 8 फीट में आपको मिलेगा शिवलिंग, जो आप को इसको डेडिकेट किया गया है टू लॉर्ड शिवा। और वहीं पे इसके साथ में एक और शिवलिंग आपको मिलेगा जिसकी हाइट रहेगी 6 फीट, जिसको एज अ माता पार्वती के रूप में जो है वर्शिप किया जाता है। राइट, तो ये था इसके पीछे। बट अब हम बात करेंगे कि कैसे मिलन होता है, इसके बारे में जानेंगे। राइट, अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो, शिवलिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जिसको अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी बोला जाता है। अब आपको पता है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे कहा जाता है कि माता पार्वती जो है वो भोलेनाथ के, महादेव के आधे शरीर पे विराजमान होती हैं। तो सेम तभी इनको बोला जाता है अर्धनारीश्वर शिवलिंग। तो सेम इसमें भी ऐसा ही होता है, इस शिवलिंग में भी जो माता पार्वती है वो भोलेनाथ के, महादेव के आधे शरीर पे, दैट मीन्स आधे शिवलिंग पे विराजमान करती हैं। तो इसलिए ये टेम्पल जो है फेमस है। राइट, तो यहाँ पे माता पार्वती सीट्स ऑन अ हाफ ऑफ भोलेनाथ लिम्स, शी इज आल्सो सीटेड इन दिस शिवलिंग। तो सेम इस शिवलिंग में भी सेम होता है। अब देखो, ये जो होगा, दैट मीन्स जब मीटिंग होगी, जब यहाँ पे मिलन होगा माता पार्वती का और भोलेनाथ जी का, तो वो कौन से सीजन में होता है, विंटर सीजन में होता है। और ये इसके पीछे जो रीजन दिया जाता है, बोला गया कि ये जो होता है अकॉर्डिंग टू
प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स ग्रह नक्षत्र जो होते हैं उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है ये सारा मिलन होता है। राइट, तो ये भी बात याद रखिएगा कि ये मिलन कौन से सीजन में होगा, विंटर सीजन में, और उसके पीछे रीजन क्या दिया जाता है कि ये जो होता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, और वीकेंड से जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है जैसे ही वो होंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मिलन होगा। तो ये इसके बारे में सारी हिस्ट्री है, जो बिलीफ है लोगों का। तो ये टेम्पल है आपके पास, वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बात की जाए तो ये जो टेम्पल है काटगढ़ टेम्पल जो है, इसको कंसीडर किया जाता है अडोरेबल प्लेस ऑफ भरत। भरत यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं जो ब्रदर थे लॉर्ड राम के। राइट, इनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो माइथोलॉजिकल बिलीफ्स है, यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो टेम्पल था दैट मीन्स बहुत ही नियर था, दैट मीन्स कि यहाँ पे भरत जी बहुत इसको मानते थे। ठीक है, क्यों बोला गया कि जब ये भरत कभी भी अपने नाना के घर जाते थे, तो अब वो नाना के घर जाते थे कश्मीर की तरफ, तो जैसे ही कश्मीर की तरफ जाते थे तो ये क्या करते थे अपने मतलब इस टेंपल में जरूर विजिट करते थे। पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे विजिट करेंगे, प्रे करेंगे, उसके बाद जो है ये आगे की तरफ मूव करते थे। इवन यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि भरत जो है बहुत मतलब कि कभी कभार जब इनका मन किया तो उस टाइम पे ये यहाँ पे आ जाते थे वर्शिप करने के लिए भोलेनाथ की और माता पार्वती की, कि जब भी इनका मन किया, एक तो जब अपने नाना के घर जाएंगे तब तो जरूर ही इस टेंपल में विजिट करेंगे, बट अगर फिर भी कभी मन किया तो ऐसे चले जाते थे और वहां पे वर्शिप करते थे। तो उनके लिए उनके इस ये भी मिथ जो है दैट मीन्स ये स्टोरी भी बिलीव भी इसके साथ एसोसिएटेड है कि भरत से बहुत ही भरत जो थे इस टेंपल के साथ बहुत ही एसोसिएटेड थे, उनको बहुत ही प्रेम था इस टेंपल से। यहाँ पे आके वो माता पार्वती और भोलेनाथ की प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे। राइट, अब इस टेंपल के साथ एक और बिलीफ जो एसोसिएटेड है वो है महाराजा रणजीत सिंह के साथ। इवन महाराजा रणजीत सिंह को क्रेडिट किया जाता है, इनको श्रेय दिया जाता है कि यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था एक टेंपल, जो कंस्ट्रक्ट किया था इधर जो आपके पास काठगढ़ का जो टेंपल है वो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इवन यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि काठगढ़ टेंपल में इनका इतना बिलीव था कि इस काठगढ़ टेंपल में जो एक कुआं है उसके पास, उस कुएं का वाटर जो है वो यूज करते थे। जैसे होता है कि हम जैसे गंगा जल को यूज करते हैं शुद्धि के लिए, तो काइंड ऑफ ये भी क्या करते थे, उस वाटर को पवित्र मानते थे और उस वाटर को यूज करते थे। तो ये बिलीफ भी इसके साथ एसोसिएटेड है इस टेंपल के साथ। अब जो लास्ट बिलीफ है वो है यहाँ पे एक और बिलीफ, अगर आपको कोई और इसके बारे में पता हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब और जो बिलीफ यहाँ पे एसोसिएटेड है, यहाँ पे बोला जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जब इन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को इन 326 बीसी में, तो उस टाइम पे जब ये रीच कर गए, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब यहाँ पे इन्वेड किया इंडिया को, तो इन्होंने जैसे ही इंडस रिवर को क्रॉस किया था, फिर ये तक्षशिला की तरफ मूव कर गए थे। दैट मीन्स कि जहां पे दैट मीन्स इनका जो हुआ था, आपने नाम सुना होगा किंग पोरस के साथ इनका क्या हुआ था, बैटल हुआ था। अब ये पोरस जो किंग था, राजा था, ये कौन से रीजन के बीच में रूल करता था, ये रूल करता था जो रीजन जो था बिटवीन जो दो रिवर्स थी, झेलम एंड चिनाब। अब हुआ क्या, ये बिलीफ यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि जैसे ही ये अलेक्जेंडर जो मूव कर रहा था आगे की तरफ फर्दर, तो यहाँ पे इस टेंपल के पास आके अब ये क्या हो गया, डीमोरलाइज हो गया। दैट मीन्स कि अब इसको जो है लगा कि नहीं, अब मैं आगे नहीं मूव करूंगा। इवन यहाँ पे क्या बोला गया था कि इसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी अब रेफ्यूज कर दिया था कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। तो ये एक बिलीव भी इसके साथ एसोसिएटेड है कि बिकॉज ऑफ लॉर्ड महादेव, महादेव की वजह से, लॉर्ड शिवा और पार्वती माता की वजह से जो है वो वापिस अपने प्लेस चला गया था, मैसेडोनिया में वापिस चला गया था। तो ये था इसको काठगढ़ टेंपल के साथ एसोसिएटेड जो भी बिलीफ से हिस्ट्री थी उसके बारे में हमने डील किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।